कल एक अफवाह इतनी गर्दिश कर रही थी कि बहुत कुछ होने वाला है। सियासत में इतनी अहम तरीन और बड़ी खबरें आ रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कल एक अहम तरीन मुलाकात रात गए तक जारी रही। इस मुलाकात की न तस्दीक न तरदीद। इस मुलाकात में कौन कौन था, कौन नहीं था। तो आपको मैं ये एक बड़ी और अहम खबर दे रहा हूँ। कप्तान को रात को ये कहा जाता है कि फिर तैयारी पकड़ें, फिर बहुत कुछ हो सकता है। वो रेफरेंस दायर कर दिया गया जिसकी बुनियाद ही नहीं बनती, जो उड़ जाएगा अदालत में जाके, जो किसी बड़ी अदालत में जाके आप देखेंगे कि अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी वाला जो था, अल कादर यूनिवर्सिटी वाला, ये मामला उठ जाएगा। आज आपको मैं वो खबर देने जा रहा हूँ, बड़ी अहम तरीन गर्मा गर्म खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सियासत में इतनी अहम तरीन और बड़ी खबरें आ रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कल एक अफवाह इतनी गर्दिश कर रही थी कि बहुत कुछ होने वाला है। कल एक अहम तरीन मुलाकात रात गए तक जारी रही। इस मुलाकात की न तस्दीक न तरदीद। इस मुलाकात में कौन कौन था, कौन नहीं था। जेल के बहुत से लोगों को अचानक ऑफ कर दिया गया। वाकई ये मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में क्या तय हुआ और क्या तय नहीं हुआ, आज आपको मैं वो खबर देने जा रहा हूं। बड़ी अहम तरीन गर्मा गर्म खबर है। मैंने अक्सर लोग जो मुझे मैसेज करते हैं मेरे व्लॉग पे, तो लिखते हैं कि नाना साहब ऐसे ऐसे इंतजार करें, जो कह रहा हूं अल्लाह के फजलो करम से वो होगा। अल्लाह के फजलो करम से। सहाफ़ी नजूमी नहीं होता, लेकिन सहाफ़ी एक तज्ज़ियाकार होता है और तज्ज़ियाकार हालात को देखते हुए बहुत से अहम तरीन फैसले, बहुत सी अहम तरीन चीज़ें सामने लेकर आता है जो वक्त से पहले होती हैं। कप्तान को रात लेट नाइट कप्तान के साथ एक मुलाकात का शोर मचता है। शोर इस कदर मचता है कि बहुत से मारूफ तरीन अफराद, सीनियर एंकर ट्वीट करते हैं। मेरे पास इत्तला यह है कि यह मुलाकात 3.25 घंटे जारी रहती है। 3.25 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में 5 अफराद शामिल होते हैं। जेल के अमले का कोई शख्स मौजूद नहीं होता। कप्तान मुलाकात से पहले अपने जेल में मौजूद दोनों अहम तरीन अफराद से, यानी चौधरी परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी से भी मशवरा करते हैं। मुलाकात होती है। मुलाकात में एक दफा फिर या आखिरी दफा फिर आप कह लें, कप्तान को ऑफर की जाती है। कहते हैं कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आप इलेक्शन से बाहर हो गए, अब आप टिकटों का फैसला भी अपने हाथ में ना लें, आप बिल्कुल पार्टी को अलहदा कर दें, यानी आप पार्टी से अलहदा हो जाएं, आप पार्टी पर अपना तसल्लुक जो कायम आपने किया हुआ है इसे खत्म कर दें और नामजदगियां किसी और को करने दें, बाकी मामला भी किसी और को देखने दें और बैरिस्टर गौहर को भी ना बनाएं। कोई और शख्स कागज जमा करा देगा, उसको बनने दें, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। और आप खामोश हो जाएं और खामोश होने के बाद आप पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं। आपके लिए कोई ना कोई हम रास्ता बना सकते हैं। कप्तान सुनता है, सुनने के बाद बहस मुआयसा होता है। कप्तान कई चीजें आगे रखता है। सबसे पहले बात करता है अपने तमाम केसेस की कि इनमें से एक केसेस बता दे जो सच्चा है। फिर बात करता है कप्तान साथ अपने कारकुनों की
कि जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जिन्हें रिहाई मिलने के बावजूद रहा नहीं किया जाता। एक केस में रिहाई मिलती है, दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह सिलसिला चलता रहता है। वो कप्तान को मनाने की कोशिश करते हैं, कप्तान उन्हें कायल करने की कोशिश करता है और आखिरकार कप्तान उन्हें इस बात पे कायल करने में कामयाब हो जाता है कि यह सब इंतकामी कार्रवाई है। पीटीआई का एक भी कारकुन ना कल, ना आज, ना कभी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ था, ना है और ना होगा। मेरे मुल्क की फौज, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे मुल्क की फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। जिस पर आज आपने शौकत यूसुफजई का बयान भी आपने सुन लिया है, यह भी उसी चीज की एक कड़ी है। किस्सा मुख्तसर जी, कप्तान से मुज़ाकरात करके कप्तान को कायल करने के लिए आने वाले अफराद खुद कायल होकर चले जाते हैं और जाते जाते ये कह जाते हैं कि आप दुरुस्त हैं लेकिन हम मजबूर हैं। आप दुरुस्त हैं लेकिन हम मजबूर हैं। अब हम और क्या कर सकते हैं? आप हमारी बात मान लेते तो और मामला था, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो ऐसे ऐसे केस बन जाएंगे जिस पे आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको मैं ये एक बड़ी और अहम खबर दे रहा हूं। कप्तान को रात को यह कहा जाता है कि फिर तैयारी पकड़ें, फिर बहुत कुछ हो सकता है। ये जो बहुत कुछ है, बहुत कुछ, इसमें आपने देखा कप्तान के खिलाफ वो रेफरेंस दायर कर दिया गया जिसकी बुनियाद ही नहीं बनती, जो उठ जाएगा अदालत में जाके। जो किसी बड़ी अदालत में जाके आप देखेंगे कि अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी वाला जो था, अल कादर यूनिवर्सिटी वाला, ये मामला उठ जाएगा। उसमें तो है ही मामला कुछ नहीं। इमरान खान, बुशरा बीबी और बाकी लोगों पे वो रेफरेंस दायर कर दिया गया। और इतनी तेजी आज तक नैब ने पहले दिखाई होती। नैब ने दो कामों में तेजी दिखाई है। एक, इस रेफरेंस को दायर करने में, और दूसरा नवाज शरीफ से केस वापस लेने पे। इसके अलावा और किसी चीज में उन्होंने स्पीड नहीं दिखाई। कप्तान किस बात पे डट गया? यह बात बड़ी, कप्तान इस बात पे डट गया कि पहले कारकुनों को रहा करो, गलत मुकदमात खत्म करो और मुझ पर लगे इल्जामात गलत है, मैं साबित करता हूं, मेरे मुकदमा चलाओ, कारकुनों को छोड़ो, जिन कारकुनों का कोई कसूर नहीं, जिनकी जमानतें हो गई, और हमें इलेक्शन के लिए हमारी पार्टी को इलेक्शन लड़ने दो। लेकिन वो एक ही रिट पे है कि कप्तान हो ही ना, तो कप्तान पीटीआई, हर पीटीआई कप्तान है। इस बात पे डेडलॉक पैदा हो गया। ये वो चीज थी जो रात को सारी हुई। मेरे पास तो नाम भी मौजूद हैं, आप समझ सकते हो क्या नाम है। दूसरा एक और साथ है जो कल से चल रही थी कि बुशरा बीबी और अलीमा खान में एक बड़ी सख्त लड़ाई है, बड़ी सख्त नाराजगी है। आज अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर इसकी तनकीद कर दी, जिसके बाद ये साजिश भी दम तोड़ गई। मजीद साजिशें दम तोड़ेंगी, किस तरह तोड़ेंगी, इंतजार कीजिए। अगर भी लोग इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।